आप इमेजिन कीजिए कि दो डस्टबिन्स हैं, एक बिल्कुल खाली और दूसरे में गंदगी यानी वेस्ट से भरा है। आपको क्या लगता है, अगर किसी कीटाणु को आना है तो किस डस्टबिन में आकर अपना घर बनाएगा? जाहिर सी बात है, वो डस्टबिन जिसमें कचरा भरा हुआ है। ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में भी होता है। जब हम गलत खाना खाते हैं और जब हम हमेशा खाते ही रहते हैं तो हमारा शरीर अंदर से गंदा हो जाता है। जो शरीर अंदर से गंदा होगा वो ऑटोमेटिकली कीटाणु को अट्रैक्ट करेगा। हमारे वेदों में अच्छी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत सी क्लियर साइंस है। देहे सर्वेतो चौरस्य समता लाघवे सुखम। शुद्ध खाना श्लोक में इम्यूनिटी के बहुत डिटेल में 8 लक्षण दिखाए गए हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे, और इसके लिए हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे जिससे लास्ट में आप जानेंगे कि आपका इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। अच्छे इम्यूनिटी का पहला लक्षण, रोज पेट का साफ होना। कम से कम 2 दिन में एक बार आपका पेट अच्छे से साफ होना चाहिए बिना किसी गोली चूरन के। रोज सुबह उठते ही पेट का साफ होना, मतलब कॉन्स्टिपेशन या गंदगी पेट से निकल जानी चाहिए जो अंदर ही अंदर जम रही है। अगर आपका हर रोज पेट साफ हो रहा है तो आप इस साइन के आगे टिक लगा सकते हैं। दूसरा लक्षण यानी नो एक्सेस वेट, यानी ज़रूरत से ज़्यादा वज़न ना होना। अगर रोज़ पेट अच्छे से साफ हो रहा है तो आपका वेट ऑटोमेटिकली नॉर्मल होगा। जब पेट अच्छे से साफ होता है तो वेट नहीं होता तो वेट ज़्यादा बढ़ने लगता है। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब बॉडी में गंदगी जमी हुई है और हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। तीसरा लक्षण है क्लियर स्किन, यानी हमारी त्वचा साफ होनी चाहिए। अच्छा स्किन आपके अंदर के शरीर का एक मिरर होता है। स्किन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी। अगर आपके एक्ने, स्पॉट, रैशेस हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर का खून साफ नहीं है। जब हमारे खून में गंदगी जमी हुई है तो हमारा स्किन साफ नहीं होगा। अगर आपका स्किन साफ है तो आप इस स्कोर कार्ड पर टिक लगा सकते हैं। जो आप ये स्कोर कार्ड बना रहे हैं उससे फाइनली आपको आपकी इम्यूनिटी का लेवल पता चल जाएगा। आइए इम्यूनिटी का चौथा लक्षण की ओर बढ़ते हैं। एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, यानी आपको आलस्य का अनुभव नहीं होना चाहिए। अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता या पूरे दिन में आपको नींद आती रहती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी इम्यूनिटी लो है। आलस्य तब आता है जब हमारा शरीर अंदर से साफ नहीं हो रहा है। अगर आप दिन भर एनर्जेटिक हैं तो इस लक्षण पर आप टिक लगा सकते हैं। पांचवा लक्षण है एक्सपीरियंस करना एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर को, यानी जब भी भूख लगे, भूख बहुत तेज लगे। हमेशा कुछ लोगों को तेज भूख का तो अनुभव ही नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि उनका पेट हमेशा भरा रहता है। मतलब पहला खाना भोजन जो हमने खाया है वो अच्छे से नहीं पच रहा। इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है। अगर आपको तेज भूख लगती है तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी ठीक है, तो आप इस लक्षण पर भी टिक कर सकते हैं। अगला लक्षण है निद्रा का एक्सपीरियंस करना, स्लीप, यानी साउंड स्लीप का एक्सपीरियंस करना। अगर आप रात को बेड पर लेटते हैं और बहुत नींद लेट आती है तो इसका मतलब डीप स्लीप आपको नहीं मिलती, रेस्टलेस रहती है आपकी स्लीप, और सुबह उठते ही 5 मिनट के अंदर अंदर वापस आपको अगर नींद आ जाए तो इसका मतलब आपका इम्यूनिटी लेवल कम है। अगला लक्षण है अगर आपको किसी भी बॉडी के पार्ट में दर्द हो रहा है
तो ये दर्द ऐसे नहीं होना चाहिए। आपका शरीर का हिस्सा कोई भी अगर पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, इसका मतलब ये इम्यूनिटी वीक होने का लक्षण है। इससे आपके मन में प्रसन्नता नहीं होगी। तो लास्ट लक्षण है सुख का अनुभव होना। अगर आपका मन अंदर से प्रसन्न है, कोई स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, तो आपको पीस की अनुभूति होगी। और अगर आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है तो ये लक्षण सुख का अनुभव होना नहीं है। इसका मतलब आपका शरीर अंदर से गंदा है, जो आपके मन को सुख का अनुभव होने का प्रभाव नहीं डाल रहा। तो ये सारे लक्षण थे हमारे इम्यूनिटी के। तो आप इससे इम्यूनिटी की एक चेकलिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर में जितने भी लक्षण और पॉइंट्स हैं वो लेंगे, और जिन पे आपने टिक किया है आप न्यूमरेटर लेंगे। आपको 8 स्टेप्स बताए गए हैं, 8 लक्षण बताए गए हैं, पॉइंट्स हैं, 8 पैरामीटर्स हैं। बात करते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के 3 स्टेप्स की। हम यूजुअली सोचते हैं कि कोई टॉनिक दे दो, काढ़ा दे दो, कोई पिल दे दो जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाए। लेकिन मैं अपनी कोई भी आदत नहीं छोड़ूंगा। मैं जंक फूड नहीं छोड़ूंगा, मैं पराठे नहीं छोड़ूंगा। जब तक हम उन आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हमारी इम्यूनिटी किसी भी टॉनिक से नहीं बढ़ सकती। इम्यूनिटी इज नॉट समथिंग दैट कैन बी swallowed. It is the result of what you eat and how you live. तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें उपवास, फास्ट रखना ज़रूरी है। फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन। हर शास्त्र भी बताता है और साइंस में भी सेम चीज़ ही बता रहे हैं। इतनी सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं कि कैसे इम्यूनिटी सिस्टम रीजनरेट करने का बेस्ट तरीका है फास्टिंग। फास्टिंग करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, अपना डिनर हमेशा शाम 6 बजे तक कर लीजिए। 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपने कुछ नहीं लेना। इसलिए ये आपकी बॉडी फास्टिंग की स्टेट में होगी। डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, और हीलिंग यानी बॉडी को साफ करने और कीटाणु को मारने का काम। हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। पहले वाला खाना नीचे नहीं उतरा कि हमने ऊपर से और डाल लिया। यदि आपका डिनर हल्का है तो आपका शोल्जर आपको 5-6 घंटे में डाइजेस्ट करा देगा। जैसे ही डाइजेशन ख़त्म हो जाएगी, शोल्जर क्या शुरू कर देगा, हीलिंग। और बाकी 10 घंटे आपको हीलिंग का टाइम होगा। इस दौरान आपका शोल्जर बॉडी में जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालेगा, शरीर को अंदर से साफ करेगा, जो भी पुराने टॉक्सिन्स अंदर बैठे हैं उनको निकालेगा, और यदि कोई कीटाणु आएगा उनको भी मारकर आपकी प्रोटेक्शन करेगा। जब आप रोज़ 6 बजे से पहले खाना खा लेंगे तो ये शोल्जर ऑटोमेटिकली 10 घंटे आपको देगा, और आपकी शरीर में आपके पेट की सफाई करने के लिए आपको 10 घंटे मिल जाएंगे। 6 बजे के बाद आप चाहे तो पानी ले सकते हैं, और सुबह 10 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल जूस। लेकिन आपके फास्टिंग के टाइम में कोई चाय, कॉफ़ी, फ्रूट जूस या सूप नहीं लेना। आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे उपवास करने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम बेटर होता है। We definitely see that fasting has better made our immune system. When you fast for last 3 days, you boost your immune system. Hence, we can see that in animal models, in free living animals, and in humans too. रात को पेट भर खाना खाकर सोने से हमारी आयु भी कम होती है, इम्यूनिटी कम होती है।
एक जापानीज साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि फास्टिंग करके हमारे शरीर के अंदर जो डेड सेल्स हैं वो निकलते हैं। वही चीज़ हमारे वेदों ने भी हज़ारों साल पहले बोली थी, जो आज सारी दुनिया इसे अपना रही है। चलिए अब हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दूसरे स्टेप पर आते हैं। ईट ओनली फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट। नाश्ते में सिर्फ फल खाएं। अगर आपका कोई भी मनपसंद फल है, आपको बहुत पसंद है, कोई भी एक फल आप खा सकते हैं। 2-3 फल साथ में भी खा लीजिए, लेकिन ब्रेड, पराठा, इडली, डोसा, पोहा, चिड़वा, सैंडविच, रोटी, उपमा, चाय, कॉफ़ी ये बिल्कुल सब कुछ नहीं खाना। सिर्फ ताज़े फल ब्रेकफास्ट में। फलों को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। इनको डाइजेस्ट करने से सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटे में ये सारे फल डाइजेस्ट हो जाते हैं। करीब 18 घंटे अनाज वाले ब्रेकफास्ट को डाइजेस्ट करने में लगते हैं। अगर आप फल खाएंगे तो जल्दी से शोल्जर और अपनी हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो गंदगी जमी है उनको भी साफ करते हैं, क्योंकि इनमें बहुत पानी होता है। दूसरी तरफ अगर हम भारी भारी नाश्ता करते हैं, उसको पचाने में बहुत मुश्किल होती है, जो अंदर जाके गंदगी भी बनाता है। याद रखें। यदि आपका कुछ एक्स्ट्रा वेट है, ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ने लगा या स्किन साफ होने लगेगा, आप सुबह जल्दी उठेंगे और आप एकदम फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको रात को नींद भी बहुत गहरी आने लगेगी। आपको असली भूख का अनुभव होगा, कहीं भी दर्द नहीं रहेगा और मन बहुत खुश रहेगा, हैप्पी मूड रहेगा। आप खुद करके देखिएगा। ये सब चीज़ें आप अपनी फैमिली को भी बताइएगा, अकेले नहीं और सबके साथ कीजिएगा। अब हम आपके साथ इम्यूनिटी बढ़ाने का तीसरा स्टेप शेयर करेंगे। ईट ओनली 1 ग्रेन मील अ डे। सिर्फ एक बार दिन में अनाज खाइए तो आपका फूड प्लान कुछ ऐसे दिखेगा। सुबह 8 बजे कोई भी सब्जी का जूस, नारियल का जूस, फ्रेश जूस भी ले सकते हैं। फिर नाश्ते में 10 बजे अपना मनपसंद कोई भी एक फल ले लीजिए। फिर लंच में कोई भी एक अनाज ले लीजिए, पर 4 गुना सब्जी के साथ रोटी, चावल, मिर्च, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी होनी चाहिए। फिर डिनर 6 बजे आपने करना है तो उसमें सैलेड होने चाहिए। ज़्यादा रात को अनाज नहीं खाना, और अगर आप चाहते हैं तो उसमें सूप, सैलेड भी ले सकते हैं। मगर इस प्लान में ज़रूरी क्या है कि आप अनाज सिर्फ दिन में एक ही बार लें। यदि आप सात्विक फूड खाते हैं तो आप इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ बना सकते हैं। तो ये हैं हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के 3 स्टेप्स। फर्स्ट, शाम 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। दूसरा, नाश्ते में सिर्फ फल खाएं। और तीसरा, पूरे दिन में सिर्फ एक बार अनाज खाएं। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी।